आज अपन हेलो एल्केन व हेलो एरिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन ये कहें कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अपन ये कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसा कि अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कार्बन, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 हाइड्रोजन से मिलकर के एक यौगिक जो बनाता है इस प्रकार से, जैसे CH4 बनाया। इस CH4 को अपन कहते हैं मेथेन। अब अपन ये कहें कि अगर हमारे पास में कोई हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, उस हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह अपन कोई एक X समूह उसमें जोड़ देते हैं, जैसा कि CH3 हो जाएगा और एक X समूह जुड़ गया, तो इसको कहेंगे अपन हेलो एल्केन। अर्थात जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अपन किसी X समूह के द्वारा कर देते हैं, तो अपन को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अपन ये कहें कि मेरे पास में अगर ये हाइड्रोकार्बन जो लिया है अपन ने, ये एलिफेटिक ना होकर के अगर ये एरोमेटिक हो, अर्थात बेंजीन युक्त हो, तो इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन का बेंजीन वलय में से एक हाइड्रोजन का अपन एक X समूह के द्वारा प्रतिस्थापन करवा देते हैं, तो अपने को जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। अपन कह सकते हैं कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का किसी X समूह द्वारा प्रतिस्थापन करवा दिया जाता है, तो अपन को हेलो एल्केन और हेलो एरिन या एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड प्राप्त होते हैं। अपन यहाँ पे एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का एक समूह के द्वारा प्रतिस्थापन कर देते हैं, जहाँ अपन ये कहें X जो है वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इस X को अपन हेलो कहते हैं। ये हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इस प्रकार से अपने को हेलो एल्केन्स अर्थात हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन प्राप्त होते हैं, जो हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न होते हैं। बात करते हैं कि जो एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है, उसमें अपन ये कहें कि यहाँ पे जो X समूह हेलोजन परमाणु एल्किल हैलाइड के जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हेलोजन परमाणु एल्किल हैलाइड के जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उस कार्बन का जो संकरण है वो sp3 संकरण होता है। इस कार्बन का संकरण sp3 संकरण होगा। जबकि अपन बात करें हमारे पास में एरोमेटिक हैलाइड यहाँ पे जुड़ा होगा, हेलो एरिन की बात करते हैं, तो हेलो एरिन के अंदर जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उस कार्बन का संकरण sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण इस कार्बन का होगा। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि जो R है, इस R को कहा जाता है एल्किल समूह। एल्किल समूह की अपन बात करें तो अपन ये कहेंगे कि हमारे पास में कोई हाइड्रोकार्बन है, लाइक ये हाइड्रोकार्बन, ये ले लेते हैं अपन। इस हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, तो जो समूह प्राप्त होता है उस समूह को कहा जाता है एल्किल समूह। अब इस समूह में कितने कार्बन होंगे? जैसे कि इसमें 2 कार्बन है, तो हो जाएगा ये एथिल समूह हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर जैसे यहाँ पे ओनली CH4 था, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, तो जो अपने को समूह प्राप्त होगा, इस समूह को अपन कहेंगे मैथिल समूह। अर्थात जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाता है, तो जो अपने को समूह प्राप्त होता है वो समूह कहलाता है एल्किल समूह। यदि वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो हो जाएगा एल्किल, और वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो हो जाएगा वो एरिल। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसके अगर किसी एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला है, तो जो अपने को समूह प्राप्त हुआ है
वो समूह कहलाएगा एरियल समूह कहलाएगा।